दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ज्वितपुत्री का व्रत हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को जितिया या ज्युतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और सुखी जीवन के लिए रखती हैं, जो कि 24 घंटे तक निर्जला रहकर ही किया जाता है। आपको बता दें कि ज्वितपुत्रिका व्रत में एक गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। ज्वितपुत्रिका व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू होती है। अब ज्वितपुत्रिका व्रत की शुभ तिथि और मुहूर्त के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जितिया का व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 14 सितंबर 2025 की सुबह 5:04 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर 2025 की सुबह 3:06 पर। 13 सितंबर 2025 शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा। 14 सितंबर 2025 सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय रहेगा 15 सितंबर की सुबह 6:26 के बाद। जितिया के दिन का अभिजीत मुहूर्त 12:52 दोपहर से दोपहर 12:41 तक और प्रदोष काल में रहेगा 6:27 शाम के बाद। हर माँ चाहती है कि उसकी संतान हमेशा सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ माताएं श्रद्धापूर्वक हर वर्ष जितिया का व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत के फल की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसे पूरी विधि विधान के साथ किया जाए। इस पर्व को 3 दिन तक मनाया जाता है। हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। यह पर्व सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है। इस दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखा जाता है और व्रत का पारण नवमी के दिन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्रियां ज्वितपुत्रिका व्रत रखती हैं, उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विशेष रूप से किया जाता है। आपको बता दें कि संतान की रक्षा के साथ साथ संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी ज्वितपुत्रिका व्रत का अनुष्ठान बहुत फलदायी माना जाता है। अब पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। गन्ना, कुस्सा, जनेऊ, सिंदूर, वौली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, घी, दूध, बांस की डलिया, ज्योतिया का धागा, फूल माला, प्रसाद के लिए केला, सेब, ऋतुफल, भीगे चने, बतासे या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा और पुए, पान, सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तुरई के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी सियारिन और चील की प्रतिमा। सप्तमी पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान के पश्चात पूजा पाठ की जाती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। सप्तमी पर आपको केवल मीठी एवं सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इस दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पर नहाए खाए के दिन मड़ुआ और मछली खाने की भी परंपरा है। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन पूड़ी, तुरई या नेनुए की सब्जी भी बनाई जाती है। अष्टमी तिथि को खरज्युतिया कहा जाता है। इस दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माताएं भगवान जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। अष्टमी के दिन सूर्योदय के पश्चात निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। कर लें। इस दिन सुबह उठकर स्नादि कार्यों से निर्वृत्त होकर और व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। वैसे तो यह पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखरे के पास की जाती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और गंगा जल से छिड़क लें। इसके बाद पूजा के लिए आप भगवान जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए चौकी लगाएं। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें।
कलश के मुख पर रोली बांधे, उस वक्त स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लें। कलश के अंदर जल, गंगा जल डालें। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठें, सिक्का और अक्षत डाल दें। अब कलश के मुख को आम के पत्तों से ढक दें और आम के पत्तों पर नारियल रख दें। नारियल पर भी मौली अवश्य बांधें। अब भगवान जी की प्रतिमा की स्थापना नेनुआ या तुरई के पत्तों पर की जाएगी। अगर तुरई के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर भी की जा सकती है। सबसे पहले तुरई के पत्ते पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। अन्य पत्तों पर चील और सियारिन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जीमूत वाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा को भी स्थापित कर लें। प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार आपकी पूजा की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आप प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी को कुशा से जल छिड़क कर स्नान करवाएं। इसके बाद सियारिन, चील, जीमूतवाहन जी की प्रतिमा पर भी जल छिड़कें। आरती की थाली में धूप दीप जरूर प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं पर अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के स्वरूप चील और सियारिन को सिंदूर अर्पित करें और भगवान जीमूतवाहन जी को कुमकुम और चंदन का अर्पित करें। इसके बाद पूजा में सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित करें। भगवान गणेश जी और जीमूतवाहन जी को जनेऊ भी अर्पित करें। पूजा में फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए सभी प्रतिमाओं और कलश को पुष्प चढ़ाएं। भगवान जीमूतवाहन को सफेद रंग के फूलों की माला पहनाएं और गणपति जी को आप लाल या पीले रंग के फूल और माला पहना सकते हैं। अब पूजा में घर में पारंपरिक रूप से बनने वाला भोग भगवान जी को अर्पित करें। साथ ही उन्हें मिठाई फल भी अवश्य अर्पित करें। पूजा में चील सियारिन की पूजा माता के स्वरूप में की जाती है, तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी जरूर चढ़ाएं। चूंकि यह पूजा संतानों के लिए की जाती है, इसलिए पूजा में बच्चों के खिलौने भी भगवान जी के समक्ष में अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत में धागे का भी विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारिन को जितिया धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। यह धागा लाल रंग का होता है जिसमें गांठें लगी होती है। इसके साथ ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी से बना हुआ जितिया का लॉकेट भी अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया अर्पित किया जाता है। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अवश्य दें और फिर जितिया व्रत की कथा पढ़ें। अंत में भक्ति भाव के साथ भगवान जी की आरती उतारें और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग लें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। नवमी के दिन पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर अनाज का दान अवश्य दें। पारण के समय पारंपरिक रूप से बनाए गए भोजन के साथ नोनी का साग खाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण के दिन जितिया के धागे को भी माताओं द्वारा धारण कर लिया जाता है। हम आशा करते हैं भगवान जीमूतवाहन आप सभी के संतानों की रक्षा करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। हमारी कामना है कि आपके सफल हो पूजा और आपकी संतान को दीर्घायु का वरदान मिले। जीमूतवाहन बाबा की जय।